प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी पंचदशः पाठः आवाहनम इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। आवाहनम इस शीर्षक का अर्थ होता है आमंत्रण। पहला श्लोक देखते हैं। न मार्गेषु गर्तः न वादस्यु भीतिः तमः नैव कस्यापि गेहेऽपि भूयात् सुखं स्याज्जनानां स्वकार्ये रतानां किशोराः सदाचारवन्तो भवेयुः। न यह अव्यय है, इसका अर्थ होता है नहीं। मार्गेषु मतलब रास्तों में। गर्तः गर्तः मतलब गड्ढे। नवा मतलब नहीं। दस्यु भीति ही दस्यु भीति ही इसका अर्थ होता है डाकुओं का डर। तमह तमह इसका अर्थ होता है अंधेरा। नैव मतलब न हो, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, न जमा एव। कस्यापि किसी के भी, कस्यापि इसका अर्थ होगा किसी के भी। कस्य जमा अपि, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा कस्यापि। गेहे जमा अपि, यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा। गेहे जमा अपि मतलब घर में। भूयात मतलब नहीं होना चाहिए। सुखम मतलब सुख। स्यात् जनानाम। स्वकार्ये रतानाम। स्वकार्ये रतानाम मतलब अपने कार्य में लगे हुए। स्वकार्ये रतानाम मतलब अपने कार्य में लगे हुए। कैसे? सुखम स्यात् जनानाम, लोग सुखी हो। सुखम स्यात् जनानाम इसका अर्थ होता है लोग सुखी हो। जनानाम ये बालकानाम शब्द की तरह षष्ठी बहुवचन है। किशोराः मतलब किशोर। सदाचारवंतो भवेयुः सदाचारवान हो। भवेयुः इसमें भू भव धातु है। भू भव मतलब होना, तो भवेयुः मतलब हो। अब ये जो श्लोक है इसका एक बार हिंदी अर्थ भी देखते हैं। न रास्तों में गड्ढे हो, न डाकुओं अर्थात लुटेरों का डर। किसी के भी घर में अंधेरा न हो। अपने कार्यों में लगे हुए लोग सुखी हो। किशोर सदाचारवान हो। अब दूसरा श्लोक जो है उसकी पढ़ाई करेंगे। न नीरम विना शुष्कतां यातु शस्यं न दुःखेन मातुः शिशोः रोदनं वा न भूयात् बुभुक्षा तथा रोगपीडा किशोराः सुधा दृष्टिवन्तो भवेयुः। फिर से एक बार देखो। न नीरम विना शुष्कतां यातु शस्यं न दुःखेन मातुः शिशोः रोदनं वा न भूयात् बुभुक्षा तथा रोगपीडा किशोराः सुधा दृष्टिवन्तो भवेयुः। देखो, न नीरम, न यह अव्यय है, उसका अर्थ होता है नहीं। नीरम मतलब पानी। जलम, तोयम, वारी, नीरम ये सब समानार्थक शब्द हैं। नीरम मतलब पानी। विना यह अव्यय है, इसका अर्थ होता है बिना। शुष्कताम मतलब सूखे या सूखी। यातु मतलब न हो, क्या? शस्य। यहाँ पे जो शब्द दिया है शस्य मतलब खेती, और शस्यम इसका एक दूसरा भी अर्थ होता है कि खेत में जो अनाज होता है, धन धान्य जो होता है, उसके लिए भी इसका अर्थ वैसे लिया जाता है। शस्य खेती या शस्यम मतलब अनाज या धन धान्य, इस अर्थ में। न नीरम विना शुष्कताम यातु शस्यम मतलब पानी के बिना खेती सुखी न हो। न दुःखेन मातुः शिशोः रोदनं वा। न दुःखेन मतलब दुख से, क्या? मातुः ये षष्ठी का रूप है। मातुः मतलब माताओं का या माँओं का। वा अथवा। शिशोः रोदनम बच्चों का रोना। अभी जो वाक्य इसका अर्थ देखो। दुख से माताओं का अथवा बच्चों का रोना ना हो। न भूयात बुभुक्षा तथा रोग पीड़ा। न मतलब नहीं,
भूयात मतलब क्या, होना या हो, लेकिन क्या, बुभुक्षा, बुभुक्षा मतलब भूख, और रोग पीड़ा मतलब रोग से पीड़ा। भूख अथवा रोग से पीड़ा न हो। किशोराः सुधा दृष्टिवंतो भवेयुः। किशोराः मतलब किशोर, सुधा दृष्टिवंतो भवेयुः मतलब सदा अच्छी दृष्टि वाले हो। यातु, ये जो शब्द है इसमें यातु का अर्थ होता है प्राप्त हो, और शस्य खेती, और बुभुक्षा मतलब भूख। सुधा दृष्टिवंतो इसका अर्थ होगा अच्छी दृष्टि वाले। अब ये जो पूरा श्लोक है इसका एक बार हिंदी अर्थ भी देखते हैं। पानी के बिना खेती सुखी न हो। दुख से माओ अथवा बच्चों का रोना ना हो। भूख अथवा रोग से पीड़ा न हो। किशोर सदा अच्छी दृष्टि वाले हो। अब दूसरा जो श्लोक है उसके बारे में भी जानेंगे। जलम नो भवे दूषितम क्वापि भूमौ, न वा वातु वायुः सदोषः सरोषः। फलं दूषितं नैव दुग्धं तथान्नं। किशोराः सदा शक्तिमन्तो भवेयुः। जलम मतलब पानी, नो मतलब नहीं, भवेत दूषितम क्वापि, क्व जमा अपि, यहाँ पे संधि विच्छेद भी होगा। भूमौ मतलब इस भूमि पे, न तो पानी दूषित हो न ही भूमि। न वा वातु वायु सदोषः सरोषः। वातु मतलब क्या, कि बहना, और वायु मतलब वायु, हवा। कैसे, सदोषः, सदोषः कि उसको हम बोल सकते हैं कि जैसे गुस्से से, सदोषः इसका अर्थ गुस्से से नहीं, प्रदूषित ऐसे भी होगा। सरोषः इसका अर्थ होगा गुस्से में। सदोषः मतलब प्रदूषित, और सरोषः मतलब गुस्से में। सरोषः गुस्से से या गुस्से में, और सदोषः मतलब प्रदूषित। अब इस वाक्य का अर्थ एक बार देखो। नहीं वायु प्रदूषित गुस्से में बहे, अर्थात भयंकरता से। फलम दूषितम नैव दुग्धम तथा अन्नम। नैव मतलब ना हो, न जमा, एव यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, और सबसे अंत वाले शब्द में भी संधि विच्छेद होगा। तथा जमा अन्नम। फलम ये नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग, जैसे पुस्तकम की तरह। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, वैसे ही फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया। तो फलम मतलब फल, दूध और अन्न दूषित ना हो। किशोराः सदा शक्तिमन्तो भवेयुः। किशोर सदा शक्तिमान हो। अब इस वाक्य में ये जो श्लोक था इसका हिंदी अर्थ भी एक बार देखते हैं। न तो पानी दूषित हो, न ही भूमि, न ही वायु प्रदूषित गुस्से में बहे, अर्थात भयंकरता से। न ही फल, दूध और अन्न दूषित हो। किशोर सदा शक्तिमान हो। अब जो दूसरा श्लोक है उसके बारे में भी जानेंगे। अदोषः न दंडम लभेत् क्वापि भूमौ, न वा कंटकम निर्बलानां पथि स्यात्। भवेत् पूजितो वृद्धवर्गः समाजे, किशोराः स्वयं ज्ञातवन्तो भवेयुः। अब यहाँ पे देखो कि अदोषः, दोषः और अदोषः, यहाँ पे विलोम पद जो है इसकी एक पद भी हो जाएगा, दोषः और अदोषः। तो अदोषः इसका अर्थ होता है निर्दोष। न मतलब नहीं, दंडम, दंडम मतलब दंड। लभेत, ये लभेत, भवेत, जीवेत शब्द की तरह यहाँ पे विधिलिंग लकार का रूप होगा। लभ धातु है, मतलब कि
मिले, लभ मतलब मिलना इस अर्थ में। क्वापि, क्वापि मतलब कभी भी, भूमौ मतलब इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर, भूमि पर कभी भी किसी निर्दोष को दंड न मिले। न वा कंटकम निर्बलानां पथि स्यात्, न वा मतलब नहीं हो या न हो, क्या, कंटकम, कंटकम इसका अर्थ होता है कांटे, कंटकम मतलब कांटे, निर्बलानाम इसमें निर ये उपसर्ग है, बलानाम ये षष्ठी बहुवचन है। जैसे बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, उस शब्द की तरह। तो बलानाम उसके पहले निर ये उपसर्ग है, जैसे संस्कृत में 22 उपसर्ग है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दे के सुनो। प्र परा अपसम अनु अवनिस निर दुस दूर वि आ नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। तो इसमें निर ये उपसर्ग है। निर्बलानाम मतलब निर्बलों के, कहाँ, पथि, पथि मतलब रास्ते में, स्यात् न हो। इस वाक्य का अर्थ देखो, निर्बलों के रास्ते में कांटे न हो। भवेत पूजितो वृद्ध वर्ग समाजे, भवेत ये भी विधिलिंग लकार का है रूप है। पूजितो क्या हो, कि भवेत मतलब होना चाहिए, और पूजित मतलब क्या, पूजित हो, क्या, किसकी पूजा करनी है, किसको मान सम्मान देना है, तो वृद्ध वर्ग, वृद्ध वर्ग मतलब बुजुर्ग वर्ग, समाजे, कहाँ उनकी पूजा हो, कहाँ वे पूजित हो, तो समाज में, समाज में बुजुर्ग वर्ग पूजित हो, है ना। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी, या समाज में और भी बूढ़े लोग हैं, तो जो लोग हैं उनकी पूजा मतलब क्या, उनको ऐसे हार या फूल ऐसे चढ़ाने हैं क्या, नहीं, पूजा मतलब क्या, उनकी सेवा करनी है, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया है। क्योंकि देखो ये वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम जो हम देखते हैं, तो वृद्धाश्रम में ऐसे बहुत सारे बूढ़े लोग वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, मतलब उनको अपने ही बेटे घर से निकाल देते हैं और उनकी सेवा नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने अच्छा विचार दिया है कि समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, पूजा मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरे जीवन में दिन रात करके उसके लिए ही काम करते हैं कि मेरे बेटे का या बेटी का अच्छा हो, लेकिन बाद में वो बेटे ही उनको उस वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो शब्द दिया है पूजित, इसका अर्थ सेवा, ऐसे भी लेना है। और यहाँ पे वृद्ध वर्ग और समाजे, ये जो शब्द है, जैसे वृद्ध ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे बालक शब्द की तरह। अब दूसरा जो उदाहरण दिया, जो सेंटेंस दिया वो भी देखो, किशोराः, ये प्रथमा बहुवचन है, बालक बालको बालकाः शब्द की तरह। स्वयं मतलब स्वयं, खुद, ध्यानवंतो मतलब ध्यानवान, भवेयुः मतलब हो, भू भव धातु है इसमें, किशोर स्वयं ज्ञानवान हो। अब ये जो श्लोक है इसका एक बार हम हिंदी अर्थ भी जानेंगे। भूमि पर कभी भी किसी निर्दोष को दंड न मिले, निर्बलों के रास्ते में कांटे न हो, समाज में बुजुर्ग वर्ग पूजित हो, किशोर स्वयं ज्ञानवान हो। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। गर्तः गड्ढे, यातु प्राप्त हो, अदोषः निर्दोष, दस्यु भीति डाकुओं का डर, कंटकम काटे, रतानाम लगे हुए, बुभुक्षा भूख, ज्ञानवंतः ध्यानवान। नई धातु ये भी देखते हैं, भू होना, लभ प्राप्त करना, नए अव्यय, विना बिना, क्वापि कोई भी, सदा हमेशा, संधिच्छेदः, नैव न जमा एव, तथान्नम तथा जमा अन्नम,
स्यात् जनानां, स्यात् जमा जनानां, क्वापि, क्व जमा अपि। तो बच्चों इस तरह से हमने कक्षा अष्टमी पंचदशः पाठः आवाहनम आमंत्रण इस पाठ की पढ़ाई की। धन्यवादः।